नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वीडियो निश्चित तौर पे बीएड के स्टूडेंट के लिए है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा ये वीडियो निश्चित तौर पे सीटेट के एग्जामिनेशन और जितने भी सारे शिक्षक एलिजिबिलिटी टेस्ट है इससे रिलेटेड जो एग्जामिनेशन होते हैं उससे बेहद ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकल के आता है सिद्धांत से संबंधित। तो इस एग्जामिनेशन के लिए भी ये बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगे। जब आप बीएड कर रहे होते, डीएलएड कर रहे होते, जो भी आप टीचिंग कोर्स कर रहे होते हैं तो उससे संबंधित निकल के आता है आपको भविष्य में शिक्षक बनने की जो संभावना है। तो आप निश्चित तौर पे आप ये सोच रहे होंगे कि हम शिक्षक बनेंगे, शिक्षक बनने के लिए टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट को पार करना होता है। तो निश्चित तौर पे आपको ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा बीएड कोर्स के लिए, साथ ही साथ जो कि टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, यानी कि जो टीईटी और सीटीईटी के लिए। साथ ही साथ ये पेपर बीएड के जो पेपर है उससे निकल के आता है, टीचिंग एंड लर्निंग पेपर से, साथ ही साथ चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से भी निकल के आता है। ये दो पेपर से ये टॉपिक निकल के आता है सिद्धांत वाला। यहाँ देख सकते हैं मैंने पिछले वीडियो में समझाया था आपको संवेग के बारे में। संवेग के बारे में आपने समझ लिया था, कुछ पॉइंट थे वहाँ पे जिस तरीके से मैंने परिभाषा को बताया था संवेग के बारे में, तो आप समझ गए होंगे इमोशन क्या होता है उसके बारे में आप समझ गए होंगे। इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे कि जो संवेग से संबंधित सिद्धांत के बारे में, यानी कि संवेग से संबंधित क्या क्या सिद्धांत होते हैं, तो इस सिद्धांत के बारे में समझेंगे। इस वीडियो के अंदर 3 सिद्धांत को समझेंगे, जैसे कि संवेग से संबंधित जो सिद्धांत है। जैसे पहला संवेग सिद्धांत होगा जेम्स लेंज का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत होगा कैनन बार्ड सिद्धांत, उसके बाद तीसरा सिद्धांत होगा स्केचर सिंगर का सिद्धांत। तो ये 3 सिद्धांत को हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। समझते हैं पहला सिद्धांत जो कि जेम्स लेंज का सिद्धांत है। तो ये कैसे आया, किस तरीके से आया, तो इसका क्या सिद्धांत है वो निकल के क्या आता है यहाँ पर समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए वीडियो, यहाँ देख सकते हैं कि जेम्स लेंज जो है, जेम्स और लेंज सिद्धांत के प्रतिपादक 2 आदमी थे। पहला था जेम्स और दूसरा था कार्ल लेंज, यानी दो आदमी था। जेम्स था पहला, विलियम जेम्स, उसके बाद दूसरा था कार्ल लेंज। 2 आदमी मिलकर के इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत कहता है कि देख सकते हैं, यह सिद्धांत स्वीकार करता है कि संवेग एवं शारीरिक अनुक्रिया का संबंध जो है कारण एवं प्रभाव, यानी कि काउज एंड इफेक्ट से है। यानी कि जब किसी भी चीज को लेकर के कोई भी अनुक्रिया शरीर करता है या फिर संवेग करता है या फिर उसके अंदर इमोशन आता है, तो उसके जो संबंधित होते हैं क्या, तो उसका कुछ न कुछ कारण होता है, कुछ न कुछ प्रभाव होता है। वो तब जाके वह जो है कि किसी भी संवेग को अपने अंदर लाता है, किसी भी अनुक्रिया को अपने शरीर के अंदर लाता है। निश्चित रूप से यहाँ पर देखेंगे आगे पॉइंट निकल के आता है इसी से कि शारीरिक अनुक्रियाएं जैसा कि रक्त दाब बढ़ाना, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ना, पसीना आना, देख सकते हैं चेहरे का सूखना, हृदय की धड़कन बढ़ना इत्यादि का संबंध हमारे देख सकते हैं हमारे शरीर में होने वाले अचानक परिवर्तन से है। निश्चित रूप से जब हमारा शरीर पसीना आने लगता है, हमारे शरीर से हमारा रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, चेहरे सूख जाते हैं, हृदय की धड़कन बढ़ जाता है, तो इस तरीके के जो एक्टिविटी हमारे शरीर के अंदर होता है, तो आप निश्चित तौर पे समझेंगे कि हमारे अंदर या हमारे बाहर कुछ न कुछ ऐसा कारण है, कुछ न कुछ ऐसा प्रभाव है जिसके कारण हमारे शारीरिक संवेग या शारीरिक अनुक्रिया में परिवर्तन आ रहा है। निश्चित रूप से यह सिद्धांत इसी से निकल के आ रहा था। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर कहा भी गया है कि आंतरिक हो सकता है, यांत्रिक और बाह्य, यह दोनों रूप से हो सकता है। ये जो कारण है ये जो आंतरिक और बाह्य रूप से दोनों से हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका डायग्राम भी बनाया गया है। पहला देख सकते हैं कि घटना होता है, कोई घटना होता है। उसके बाद देख सकते हैं कार्य करने के लिए उत्तेजना होता है, जैसे कि किसी को एक्सीडेंट हो गया है, किसी के रोड हादसा हो गया, तो वहां पर अगर आप हैं तो वहां पर कुछ कार्य करने के लिए दौड़ेंगे आप, यहाँ की आप उसको बचाने के लिए दौड़ेंगे, तो आपकी शारीरिक जो कार्य है उसको आप उत्तेजना किया। उसके बाद व्याख्या करता है, उसके बाद जो है कि संवेग लेता है, यानी कि उसके अंदर इमोशन आता है, ये कहलाता है। ये निश्चित रूप से जेम्स लेंज का सिद्धांत कहलाया, जिसके अंदर ये बात निकल के आया। उसके बाद निकल के आता है, देख सकते हैं नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो निकल के आया कि कैनन बार्ड सिद्धांत। इसमें भी शायद 2 आदमी था, देख सकते हैं। पहला इसका जो आदमी था वो वैज्ञानिक थे, देख सकते हैं कि वाल्टर कैनन, पहला जो मनोवैज्ञानिक थे वाल्टर कैनन, और दूसरा था फिलिप वार्ड। यानी कि 2 व्यक्ति मिलकर के इस सिद्धांत को बनाया। इन्होंने क्या किया, तो यह सिद्धांत जो है कैनन और बार्ड द्वारा जेम्स लेंज सिद्धांत के विरोध में दिया गया था। ये जो सिद्धांत था कैनन बार्ड सिद्धांत, ये जेम्स लेंज जो सिद्धांत दिए थे इसका विरोध करता था, इसका जो है कि काटता था। ये जो बात कहता था, कहते हैं कि
कोई ना कोई शरीर के अंदर प्रभाव होगा, कोई ना कोई कारण होगा, इसकी वजह से शारीरिक परिवर्तन आता है या फिर संवेग आता है। तो ये कह रहा था ये लेंज का सिद्धांत। तो इसमें कहता है, इसमें क्या कहता है, तो इसमें समझेंगे कि कैनन एवं बार्ड के अनुसार संवेग एवं शारीरिक अनुक्रिया, यानी कि कैनन एवं बार्ड जो सिद्धांत दिए उसके अनुसार क्या, तो शारीरिक अनुक्रिया, शारीरिक रिस्पॉन्स क्या कहलाता है, तो शारीरिक रिस्पॉन्स के कारण प्रभाव से कोई संबंध नहीं रखते। यहाँ पर कहा जा रहा था लेंज के नियम में कि पूरी प्रभाव होता है कोई ना कोई कारण से, कोई ना कोई प्रभाव से, और ये कैनन बार्ड सिद्धांत कहते हैं कि इसमें कोई संबंध नहीं होता है। इसके बावजूद यह किसी उत्तेजित भावनाओं में भी अनुक्रिया करता है। यहाँ कहा गया कि इसके बावजूद यह किसी उत्तेजित भावनाओं में भी अनुक्रिया करता है, यानी कि जब आप किसी दूसरे भाव से गुजर रहे होते हैं, उत्तेजित भावनाओं से गुजर रहे होते हैं, तब भी आपको जो है यह अनुक्रिया होता है, आपके पास जो यह अनुक्रिया होता है। ये कहता है, इसके डायग्राम के अनुसार देखें तो घटना होता है, साथ ही साथ कार्य करने की उत्तेजना और संवेग दोनों आता है। उसके बाद जो है कि यह सिद्धांत कहता है कि तंत्रिका जीव विज्ञान के विषय में बात करता है। ये जो सिद्धांत है यह बात करता है किससे संबंधित, तो तंत्रिका जीव विज्ञान के विषय में बात करता है। ये था कैनन बार्ड का सिद्धांत जो कि लेंज के सिद्धांत को विरोध करता था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो निकल के आया, जो कि संवेग का जो सिद्धांत निकल के आया तीसरा, तो ये निकल के आया स्केचर सिंगर सिद्धांत। इसमें भी निश्चित तौर पे दो व्यक्ति थे, दो वैज्ञानिक थे। इस सिद्धांत के अंतर्गत देखें तो इस सिद्धांत को संवेग के द्विकारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, यानी कि संवेग का जो द्विकारक सिद्धांत है इसके नाम से जाना जाता है। वो कौन दिए थे, स्केचर सिंगर महोदय ने दिए थे। यह जो सिद्धांत है वह 1950 ईस्वी में दिया गया था। यह जो सिद्धांत है स्केचर महोदय का सिद्धांत है, सिंगर महोदय का जो सिद्धांत है, द्विकारक का सिद्धांत है, संवेग से संबंधित द्विकारक का सिद्धांत है। इसका जो प्रतिपादन 1950 ईस्वी में हुआ। और क्या हुआ, तो यह एक ज्ञानात्मक विधि है, यह एक क्या है, तो संज्ञानात्मक विधि है। यह एक संज्ञानात्मक विधि है जो कि संवेग के चरणों को समझाने की कला है। देख सकते हैं निश्चित रूप से कहा गया कि संवेग को समझाने, संवेग के जो चरण है, संवेग के जो स्टेप है उसको समझाने की कला को कहा जाता है संज्ञानात्मक विधि, या फिर ये जो संवेग का जो सिद्धांत है स्केचर महोदय का सिद्धांत है तो इसको कहा जाता है, यानी कि द्विकारक सिद्धांत को कहा जाता है। चरणों को समझाने, यानी कि संवेग के चरण को समझाने की कला को यह सिद्धांत नाम दिया गया, जो कि द्विकारक सिद्धांत के नाम से निकला। यहाँ देख सकते हैं उसके बाद जो है कि जो कि संज्ञानात्मक क्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है। जो किससे उत्पन्न होता है, संज्ञानात्मक क्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है, जिसमें कहा गया कि स्टैनली स्केचर और जीरोम सिंगर, दो वैज्ञानिक देख सकते हैं, स्टैनली स्केचर और जीरोम सिंगर के अनुसार संज्ञानात्मक कारक देख सकते हैं, संज्ञानात्मक कारक संवेग तथा मनोदशाओं के विभिन्न चरणों को प्रभावित करते हैं। ये कहा गया कि जो संज्ञानात्मक कारक है उसके संवेग, संज्ञानात्मक कारक जो है कि संवेग तथा मनोदशाओं के विभिन्न चरण को जो प्रभावित करता है, विभिन्न स्टेप को प्रभावित करता है, प्रभाव डालता है इस पर। यहाँ देख सकते हैं उसके बाद निकल के आया यहाँ पे कि यह सिद्धांत देख सकते हैं, यह सिद्धांत उत्तेजनात्मक ढंग से अवधारणा तथा व्याख्या को प्रदर्शित करता है। यह सिद्धांत है जो उत्तेजनात्मक घटनाएं, देख सकते हैं यह सिद्धांत उत्तेजनात्मक घटनाएं, अवधारणा तथा व्याख्या को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर कहा गया कि जो सूचना का प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग का अनुसरण करता है या करती है, देख सकते हैं जो इस सूचना का प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग का अनुसरण करता है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञान तथा संवेग बालकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर कहा गया कि इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि संज्ञान तथा संवेग दोनों बालक के विकास के में जो है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें निकल गया है संवेग पुनः भाव एवं भावनात्मक व्यवहार को अभिव्यक्त करने में मदद करता है। देख सकते हैं ये निकल के आया कि ये जो सिद्धांत था, जो कि संवेग सिद्धांत था, ये निकल के आया कि संवेग जो है पुनः भाव एवं भावनात्मक व्यवहार को अभिव्यक्त करने में मदद करता है। निश्चित रूप से द्विकारक का सिद्धांत किसने दिया, तो स्केचर सिंगर महोदय ने दिया। उसका पूरा नाम क्या था, स्टैनली स्केचर महोदय और जीरोम सिंगर।
यहाँ पर 1950 ईस्वी में उन्होंने दिया। यह द्विकारक का सिद्धांत जो संवेग से संबंधित था, इसे एक संज्ञानात्मक विधि के द्वारा लिया गया। उसके बाद जो ये सिद्धांत था निश्चित रूप से संवेग के चरण को समझने के लिए दिया गया था, जिसमें कि बात कर रहे थे संवेग तथा उसके मनोदशाओं के विभिन्न चरणों को प्रभावित करते हुए जब संज्ञानात्मक कारक को विवेचना करते हैं तब ये सिद्धांत का उच्चारण आता है, सभी सिद्धांत की बात निकल के आती है। तो ये था इस वीडियो के अंतर्गत जो कि संवेग से संबंधित जो सिद्धांत थे उसको मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे संवेग के प्रकार के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा संवेग के प्रकार के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।